हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर्स में जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का इंट्रोडक्शन और सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट हमने देख लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम अटैच्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट देखेंगे। जैसे कि सस्पेंडेड ग्रोथ ट्रीटमेंट में हमने देखा था कि जो ट्रीटमेंट हम वाटर का कर रहे थे, माइक्रोबियल या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, उसमें हम जो माइक्रोब्स थे उनको हमने मीडिया में सस्पेंशन में रखा हुआ था। ठीक है, सस्पेंशन में था, मिक्स्ड फॉर्म में था, दोनों वेस्ट वाटर भी माइक्रोब्स भी, और इस तरीके से उसमें जो ऑर्गेनिक्स थे वाटर में उनका डिग्रेडेशन हो रहा था और वाटर प्यूरिफाई हो रहा था। अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट में क्या होगा, यूज़ हम उन्हीं माइक्रोब्स का ही करेंगे, लेकिन अब उन माइक्रोबियल सेल्स को हम किसी सरफेस पे अटैच कर देंगे एज अ बायोफिल्म, और फिर उस सरफेस से हम वाटर को पास कराएंगे, वेस्ट वाटर को, जिससे कि ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, तो बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सेम है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है, बस इसमें मेथड का फ़र्क है। तो इसमें भी हम देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, हमें टाइप के पढ़ने हैं अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट। एक तो हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर और एक हमारा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर। सबसे पहले ट्रिकलिंग फिल्टर्स देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि पहले एक बेड बनाते हैं, और इसमें क्या होता है, सॉलिड मीडिया होता है। ठीक है, सॉलिड मीडिया इसमें भरा होता है, और ये क्या होता है, इसी के अंदर माइक्रोब्स की लेयर होती है। अब क्या होता है, वेस्ट वाटर को हम इसी मीडिया सरफेस पे स्प्रेड करते हैं, और फिर ये क्या होता है, इसी मीडिया सरफेस से ट्रिकल होकर नीचे पहुंचता है, और बायोफिल्म इसी सरफेस पे अटैच रहती है। अब जो बायोफिल्म की वजह से जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, उससे ही हमारा प्राइमरी जो रिमूवल है ऑर्गेनिक मैटर का, वो हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसमें हमने नाम देख लिया कि फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो इससे हम ये ना समझ लें कि फिल्ट्रेशन की वजह से जो वाटर का प्यूरिफिकेशन है वो हो रहा है। मेजर जो इसमें रोल प्ले कर रहा है वो है माइक्रोब्स की बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अब जो बीओटी का स्टेबलाइजेशन है, जैसे जो वेस्ट वाटर और बायोफिल्म का जो इंटरफेस है, जो बाउंड्री है, उसमें जो कांटेक्ट हो रहा है, 20 से 30 सेकेंड का कांटेक्ट भी होता है, तब भी उसमें बीओटी स्टेबलाइजेशन हो जाता है। अब जो हम ट्रिकलिंग फिल्टर्स में जो कंडीशंस रखते हैं वो एरोबिक रखते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई हम लगातार करते हैं, और जो माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है उसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, बायोफिल्म, मान लिया ये बेड है, यहाँ पे बायोफिल्म जो है वो हमने लगाई हुई है। ये बायोफिल्म ग्रो भी करेगी, है ना, डिग्रेड करके जो ऑर्गेनिक्स हैं तो खुद भी ग्रोथ करेगी, न्यू सेल्स फॉर्म होंगे, तो ये ग्रोथ ऊपर की तरफ होती जाती है। तो इस तरीके से ग्रोथ होती जाती है। तो क्या होगा, ये जो नीचे की लेयर है, ये यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस डेवलप हो जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा, एंडोजीनियस डिके होगा इस लेयर का, और स्लोइंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बायोफिल्म की स्लोइंग स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है, अटैचमेंट जो है वो वीक हो जाता है बायोफिल्म का, और जो फिल्म होती है वो शेयर्स ऑफ हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे झड़ने लगती है, लेकिन फिर से ये रीस्टैब्लिश भी हो जाती है। लेकिन अब जो बायोफिल्म स्लो ऑफ हो गई, मतलब जो झड़ गई बायोफिल्म, उसको हमने ह्यूमस कहा। अब इस ह्यूमस को हम ट्रीटेड एफ्लुएंट में से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, नीचे की तरफ जब हम वेस्ट वाटर ऐसे फिल्टर होके इकट्ठा होता है, फिर इस वेस्ट वाटर को हम दूसरे एक यहाँ पे प्रोसेस में डालते हैं, एक क्लैरिफायर होता है। ठीक है, एक क्लैरिफायर भी यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में, जिसमें हम क्या करते हैं, जो ह्यूमस वगैरह या जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अब उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ह्यूमस के अंदर अच्छी क्वालिटी होती है कि वो सेटल हो जाता है, और फिर से हम इसे प्राइमरी जो क्लैरिफायर था उसमें हम डाल देते हैं, जिससे कि सेटलिंग एड की तरह काम कर सके, यानी सेटलिंग में हेल्प करा सके। जो मॉडर्न ट्रिकलिंग फिल्टर्स होते हैं उसमें सिंथेटिक मीडिया का यूज़ करते हैं, मतलब मीडिया जिसपे कि बायोफिल्म हम अटैच कर रहे हैं, ज़्यादातर ये प्लास्टिक की बनी रहती हैं। जो ट्रेडिशनल मीडिया हम यूज़ करते थे उसमें क्रश्ड स्टोन का यूज़ होता था, या रॉक स्लैग या रेडवुड का भी यूज़ होता था। अब फिल्टर जो है उसको हम पूरी तरीके से सबमर्ज करके नहीं रखते हैं, जिससे कि एरोबिक कंडीशंस बनी रहे। अब ऑक्सीजन जो वेस्ट वाटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो सप्लाई की जा रही है वेंटिलेशन के थ्रू, उससे हमारा एरोबिक कंडीशंस मेंटेन रहता है और ये प्रोसेस होता रहता है। अब इस डायग्राम के थ्रू हमें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी।
पहले तो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो रियल में जो ट्रिकलिंग फिल्टर्स हैं ऐसे दिखते हैं। इस तरीके से यहाँ पे बीच में एक पाइप होती है और छोटी छोटी पाइप के थ्रू ये कनेक्टेड रहता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पूरा रोटेट होता जाता है और इसमें से जो ये पाइप्स दिख रही हैं ये वाली, इसमें से क्या होता है स्प्रिंकलर फॉर्म में, ये जैसे देख रहे हैं ये वेस्ट वाटर जो है इस बायोफिल्म में यहाँ पे स्प्रिंकल किया जाता है। इस तरीके से वेस्ट वाटर निकल रहा होता है और ये देख सकते हैं रॉक्स हैं, ठीक है, इसी के ऊपर बायोफिल्म अटैच्ड है। अब होता क्या है, यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं, यहाँ से देखिए स्प्रिंकल हो रहा है वेस्ट वाटर, ये बेड है हमारा मीडिया का। यहाँ क्या होता है, माइक्रोब्स होते हैं, जैसे जैसे वाटर पास होता है यहाँ पे माइक्रोब्स अपनी माइक्रोबियल एक्टिविटी करने लगते हैं। उसके बाद जो भी वाटर जो फिल्टर होके निकला नीचे यहाँ इकट्ठा होता है, यहाँ से आप एयर भी पास कराते हैं ताकि एरोबिक कंडीशंस बनी रहें। फिर क्या करते हैं, जो फिल्टर हो गया एफ्लुएंट को उसको निकाल के क्लैरिफायर में डालते हैं जहाँ पर सेडिमेंटेशन होता है, फिर स्लज को बाहर कर लेते हैं, ट्रीटेड वाटर को हम फर्दर निकाल लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर्स। नेक्स्ट हमारा रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर है, इसको भी हम डायग्राम के थ्रू बेटर समझेंगे, लेकिन इससे पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। इसमें भी सेम प्रिंसिपल यूज़ होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जैसा कि ट्रिकलिंग फिल्टर्स में किया था। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पे पिछले वाले में क्या था, मीडिया फिक्स था, है ना, बेड हमने बना दिया था जिसमें मीडिया फिक्स था बायोफिल्म। यहाँ पे क्या होगा, मीडिया रोटेट कर रहा होगा और वेस्ट वाटर स्टेशनरी होगा, ठीक है। वहाँ पे वेस्ट वाटर मूव कर रहा था, यहाँ पे वेस्ट वाटर स्टेशनरी रहेगा और मीडिया मूव करेगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिक जो चीज़ होती है प्लास्टिक डिस्क होती हैं, प्लास्टिक डिस्क का यूज़ करते हैं जो कि पार्शियली वाटर में सबमर्ज्ड होती हैं इस तरीके से, ठीक है। लगभग 40% हिस्सा इसका सबमर्ज्ड होता है और ये इस तरीके से रोटेट करती जाती हैं, ठीक है। अब जो रोटेशन हो रही होती है डिस्क की वो क्या अलाउ करती है, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट होता रहता है बायोलॉजिकल फिल्म ऑन द डिस्क विद द ऑर्गेनिक मैटर इन द वेस्ट वाटर एंड देन विद द ऑक्सीजन इन द एयर देयरबाय मेंटेनिंग एरोबिक कंडीशन। मतलब क्या है, ये डिस्क है आधी लगभग 40% ये वेस्ट वाटर में सबमर्ज्ड है, ठीक है, और इस तरीके से गोल गोल घूम रही हैं। तो क्या होगा, एक पॉइंट के ऊपर जैसे ये वाला हिस्सा है इस डिस्क का, वो बाहर एयर के कांटेक्ट में रहेगा तब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, और जब वाटर के अंदर रहेगा तब वेस्ट वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक्स हैं उनके साथ क्या करेगा, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन करेगा। फिर ऊपर आएगा, फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगी, बायोफिल्म फिर से एरेट हो जाएगी, फिर उसके बाद नीचे जाएगी वेस्ट वाटर में, फिर से ऑर्गेनिक का डिग्रेडेशन होगा। इस तरीके से ये काम करता है। While microorganisms are submerged in wastewater, they absorb organics, and while they are rotated out of wastewater, they are supplied with needed oxygen. वही बात है कि जब वो बाहर रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन मिल जाती है, और जब वेस्ट वाटर के अंदर रहते हैं तो वो ऑर्गेनिक्स को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्या होता है, रोटेशन ऑफ द डिस्क ऑल्सो रिमूव एक्सेस सॉलिड्स बाय शेयरिंग एंड मेंटेन द स्लोक मटेरियल इन सस्पेंशन फॉर रिमूवल इन दी डाउनस्ट्रीम क्लैरिफायर। अब एक्सेस सॉलिड्स जो होता है ना, जो डिस्क के ऊपर बायोफिल्म है वो भी ग्रो करेगी, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसकी रोटेशन से वो जो लेयर है वो भी धीरे धीरे टूट कर पानी में मिक्स हो जाती है, जिससे उसका भी रिमूवल हो जाता है। अब आरबीसीज के थ्रू यानी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का 90% रिमूवल कर सकते हैं, इतनी इसकी एफिशिएंसी होती है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये रियलिटी में ऐसा दिखता है, इस तरीके से डिस्क लगी होती हैं बहुत बड़ी, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से डिस्क लाइन से लगी हुई हैं। इसका लगभग 40% हिस्सा वाटर के अंदर है, वाटर के अंदर रह रहा है, तो क्या होगा, सप्लाई क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक्स जो वेस्ट वाटर में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, ठीक है, अमोनिया वगैरह कुछ, और डिग्रेड होने के बाद क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के कंपाउंड और ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट जो भी हैं। इस तरीके से देखिए डिस्क का ये लार्जर जो है व्यू, उसमें देखिए यहाँ पे बायोफिल्म्स हैं अटैच्ड, बीच में क्या है, वाटर और एयर है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर भी वही चीज़ शो की गई है कि किस तरीके से रोटेट करता है और वाटर का प्योरीफिकेशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट था वाटर का, उसके अटैच ग्रोथ ट्रीटमेंट हमने देख लिया है।
ये दोनों इम्पॉर्टेंट हमारे प्रोसेस थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की टर्शरी ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है आपकी पढ़ाई में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू।